गुरु महाराज का जय घोष कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य मातृभूमि रानीगंज, जिसके आंगन प्रांगण में प्रकृति खिल रही है, मेघ शंखनाद कर रहा है और खिल रहा है गुरु का चरण रज कमल। अधिवेशन का यह महामंच संत महात्माओं के रंग ढंग, गुण धर्म से समन्वित सुशोभित हो रहा है। इसी बीच मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूं और मुझे दायित्व मिला है कि मैं अभिनंदन वंदन पत्र का पाठ करूं। मैं अपना शीश नवाते हुए पाठ प्रारंभ करता हूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। अररिया जिला संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन, रानीगंज प्रखंड संत मत सत्संग का 12वां वार्षिक अधिवेशन, स्थान कलावती नगर रानीगंज अररिया, दिनांक 21 एवं 22 मार्च रोज गुरुवार एवं शुक्रवार। अखिल विश्व ब्रह्मांड के महानायक, सृष्टि के कण कण में विराजमान, हर क्षण हर पल स्मरणीय 20वीं सदी के महान संत परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की साधना रूपी मथानी से मथित अमृत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले त्याग एवं साधना की प्रतिमूर्ति संतमत के ओजस्वी एवं गुरुदेव के सान्निध्य में तपे तपाए सिद्ध पुरुष महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के आदेशानुसार स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं स्वामी रघुनंदन जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, स्वामी गुरुनंदन जी महाराज एवं अन्य साधु महात्माओं के पावन श्री चरणों में समर्पित अभिनंदन पत्र। हे संत मत के कर्णधारों, रानीगंज की पावन धरती पर पद्मश्री फणीश्वरनाथ रेणु एवं पद्मश्री कलावती देवी से सदा सुभाषित रही है। यह धरती गौरवशाली है, तभी तो आप तमाम संतों के देर दुर्लभ दर्शन सुलभ हो सके हैं। यह पावन धरती की गौरव गाथा छिपी नहीं है। यहाँ धार्मिक स्थलों में संत मत सत्संग मंदिर, महर्षि में ही ज्ञानाश्रम, महर्षि में ही चेतना मंदिर, संत कबीर ज्ञान मंदिर, राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी, गायत्री शक्तिपीठ, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिवालय एवं पूर्व कमला नदी एवं पश्चिम फरियाणी नदी प्रसिद्ध हैं। हे संत अतिथि, जिस तरह श्री कृष्ण के पदार्पण से विदुरानी एवं श्री राम के पदार्पण से माता सबरी बेसुध थी, उसी प्रकार आप सभी संतों के शुभागमन से
हम सभी रानीगंज नगर पंचायत वासी बेसुध हो गए हैं। स्वागत के साधनों का अभाव है, पर श्रद्धा सुमन के साथ हम करबद्ध हैं, जिसे अवश्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे आध्यात्म पथ के पावन पथिक, आप संत महापुरुषों ने जो हम अज्ञानी जन को आध्यात्मिकता पथ पर चलाने का जो बीड़ा उठाए हैं, यह आपकी महानता है। आप सर्वदाता के समक्ष हम समस्त नर नारी भावहीन अज्ञान हृदय दीनहीन अकिंचन भाव से नतमस्तक होकर समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदक सह स्वागताकांक्षी समस्त नगर पंचायत वासी रानीगंज अररिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जहां न जय रवि तहां जय कवि। सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर वीरकिशोर बाबू से बड़े ही उदात्त स्वर में अभी हम लोगों ने अभिनंदन प्रसून का पान किया। धन्य जननी धन्य भूमि धन, धन्य नगरी धन देश, धन्य करणी धन सुकुल धन, जहां साधु प्रवेश। कलावती नगर की रानीगंज की यह धरती धन्य धन्य हो रही है और हम सभी साधु संतों के शुभ दर्शन पाकर धन्य धन्य हो रहे हैं। तो अब मैं प्रवचन की ओर साधु संतों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्रम में मैं ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी के अंतरंग सेवक शिष्य, ज्ञान ध्यान के निकेतन श्री प्रमोद जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ समस्त मुद मंगल में साधु समाज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से संत सदगुरु की महिमा सुनी है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु गुण अमित अमित को जाना, असंक्षेप ही सब करत बखाना। संत सदगुरु की कितनी महिमा है
इसका कोई पूर्णतः बखान नहीं कर सकते। संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। उनकी महिमा अनंत है। इसी अनंत महिमा को प्रदर्शित करने के लिए हम ठीक से समझ जाए, इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। पूरी पृथ्वी को कागज बना देंगे और जितना समुद्र है, समुद्र के पानी को इंक बना लेंगे, स्याही बना लेंगे, और तब भी गुरु के गुणों को कोई लिखना चाहे लिख नहीं पाएंगे। इतनी महिमा है संत सदगुरु की। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना है, इस पाठ में कुछ महिमा को उद्धृत किया गया है। पाठ में आपने सुना, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वास्तव में कृपा के समुद्र है, नर के रूप में हरि है, और जिनका वचन महामोह रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य किरण के समूह के समान है। यहाँ पर इस तीन महिमा का बखान किया गया, तीन गुण का बखान किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत सदगुरु होते कैसे हैं? वे कृपा के समुद्र होते हैं। और कृपा के समुद्र कहने का भाव क्या है? वास्तव में कृपा के समुद्र कहने का भाव है, जिनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी की कृपा पाना बाकी न रहे। आप पढ़ेंगे पदावली में, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, सदगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या। जिनको सदगुरु महाराज की कृपा की आशा नहीं है, उनको अन्य देवी देवताओं की कृपा की आशा है, तो उससे क्या होगा? अर्थात वो अधूरे रहेंगे। यदि किसी को गुरु की कृपा मिल जाए, सदगुरु की कृपा मिल जाए, तब हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। यदि किसी को सदगुरु महाराज की ही कृपा मिल जाए, उन्हीं की कृपा प्राप्त हो जाए, तो बाकी और किसी की कृपा पानी बाकी नहीं रह जाती। और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा सहित 3300 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 ऋषि मुनियों की कृपा प्राप्त कर लेने के बाद भी जिनकी कृपा पाना बाकी रह जाता है, उसी तत्व का नाम है संत सदगुरु। और जिनकी कृपा प्राप्त कर लेने के बाद परब्रह्म परमात्मा सहित 3300 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि मुनियों की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है, उसी तत्व का नाम है संत सदगुरु। आप पढ़ेंगे गीता में, गीता में भगवान कहते हैं, कामस्तस्तहृतक ज्ञाना प्रपदन्त्यन्य देवता तम तम नियमवस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर बहुत तरह की कामनाएं होती है, यह भी मिले वह भी मिले, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, जिनके भीतर बहुत तरह की कामनाएं इच्छाएं होती हैं, तो भगवान कहता है ऐसे व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं के पास, जहाँ जहाँ उनकी श्रद्धा होती है, जिनमें जिनमें उनकी निष्ठा होती है, उनके पास जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन व्यक्ति यथार्थ को नहीं जानते, हकीकत को नहीं जानते। इन अन्य देवी देवताओं के द्वारा जो किसी को प्राप्त होता है कोई वस्तु, वो कैसे प्राप्त होती है? भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धा युक्तस् तस्याराधन विहते लभते च ततः कामान वयव विहितानि काम।
भगवान कहते लोगों को लगता तो है किसी देवता से ये चीजों की प्राप्ति हो रही है, ये वस्तुएं हमें मिल रही है, लेकिन वास्तव में ये जो किसी देवता से किन्हीं को कुछ मिलता है तो भगवान कहते हैं मेरी ही कृपा के द्वारा उन देवी देवताओं के माध्यम से मिलता है। वास्तव में कृपा तो ईश्वर की होती है और ईश्वर को ही वास्तव में कृपा का समुद्र कहते हैं। तो आप कहेंगे जब ईश्वर को ही कृपा का समुद्र कहते हैं तो फिर यहाँ पर संत सद्गुरु के लिए क्यों कहते हैं कृपा का समुद्र? आपने आगे सुना जो संत सद्गुरु होते हैं वे वास्तव में नर के रूप में ईश्वर ही होते हैं। नर रूप हरि, देखने में लगते हैं नर के जैसे, दिखने में लगते हैं मनुष्य के जैसे, लेकिन वो वास्तव में ईश्वर ही होते हैं। आप योग सिद्ध उपनिषद को पढ़िएगा, भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर कहते हैं यथा गुरुस् तथे वेशो यथे वेशस् तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है। जो सच्चे भक्त होते दोनों में भेद नहीं करते। और यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि गुरु तो मनुष्य है, यदि व्यक्ति गुरु को मनुष्य माने, सभी संत महात्मा, सभी भगवान, सभी धर्म ग्रंथ, वेद पुराण सब ये कहता है कि गुरु वास्तव में परमात्मा होते हैं। हम यदि गुरु को परमात्मा नहीं माने, गुरु को मनुष्य माने, इसका परिणाम क्या होगा? आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब इसका परिणाम लिख देते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जो संत सद्गुरु महाराज को मनुष्य की तरह मानते हैं, उनको परमात्मा नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में अंधा है, उनको ज्ञान की दृष्टि नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जम के फंदा में पड़ते रहते हैं। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, और जम की खाएगा मार, वो जम की मार खाते रहते हैं। इसलिए परमात्मा और गुरु में अंतर नहीं है। अब देखिए, और संत कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप बताइए परमात्मा गुरु में अंतर क्या है? तो कबीर साहब कहते मेरे साथ एक बार एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? कबीर साहब कहते मैं जा रहा था और रास्ते में हमारे सदगुरु महाराज मिल गए और भगवान भी मिल गए, एक ही जगह दोनों मिल गए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े थे और गोविंद भी खड़े थे, भगवान भी खड़े थे। अब कबीर साहब कहते हैं काके लागो पांव। एक वहां पर सवाल खड़ा होता है, एक वहां पर जिज्ञासा होती है कि जब यहाँ पर दोनों है, गुरु भी है भगवान भी है, आखिर हम प्रणाम पहले किनको करें? और सब कोई जानते हैं यदि कहीं पर दो व्यक्ति हो तो दो व्यक्ति में प्रणाम पहले उनको करते जो दोनों में बड़े होते हैं, उनको पहले प्रणाम करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं प्रणाम दोनों में किनको करें? अंतिम में निर्णय लेते हैं कबीर साहब। और संतों का निर्णय कभी गलत नहीं होता, संत कभी झूठ असत मिथ्या नहीं बोलते। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पांव। अब देखिए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। हे गुरु महाराज आपकी बलिहारी है, क्योंकि यदि आप नहीं होते ना तो भगवान कौन है क्या भगवान हम जानते भी नहीं, इसलिए पहले मैं आपको करूंगा। और कबीर साहब ने भगवान के पहले सदगुरु महाराज को प्रणाम किया। अब पदावली में पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज भी लिखते हैं और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। सबके भीतर तो ईश्वर है लेकिन दिखाई पड़ते हैं। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। जब गुरु की कृपा होती है तो प्रत्यक्ष हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते, ईश्वर को देख लेते हैं। तो इस तरह से गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यदि तुलनात्मक बातें की जाए तो ईश्वर से बड़े होते हैं गुरु। हम लोग रोज पाठ करते हैं, हम लोग को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है। रोज हम लोग स्तुति विनती में पाठ करते हैं नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान।
परम पुरुष जो परमात्मा है उनसे भी बड़े होते हैं गुरु। रोज हम लोग रटते हैं, अब फिर भी दीक्षा लेकर के गुरु महाराज का ध्यान करके, स्तुति विनती करके, प्रार्थना करके फिर और कहीं अगर भटकते रहते हैं और कहीं पूजा पाठ में लगते रहते हैं तो समझिए हमसे भूले हो रही, उसको सुधारना चाहिए। गुरु की पूजा करने वाले सबकी पूजा कर लेते, देवी देव समस्त पूर्ण परम परम प्रभु, और गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। गुरु की पूजा कर लिए, सबकी पूजा हो गई। हाँ, यहाँ पर झूठे गुरु की बात नहीं है। जो गुरु केवल शिष्य का धन ठगते रहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। आन्हर गुरु बता चेला, और मांगे केला तो दिया ढेला। एक आश्रम में गुरु रहते थे, एक लड़का आया वहां, कहा गुरु महाराज हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे। कहा ठीक आश्रम में रहो, लेकिन सावधान रहना, बिना पूछे बिना जानकारी के कोई काम अपने से मत करना, क्योंकि काम खराब हो सकता है। कहा ठीक है गुरु महाराज। उस समय तो कार का जमाना था नहीं, उस समय घोड़ा घोड़ा गाड़ी टमटम अथवा रथ का जमाना था। तो गुरु महाराज के पास जो गुरु थे, गुरु भी वैसे ही थे। तो गुरु के पास उस समय घोड़ा था, घोड़ा पर चढ़ करके तब कहीं जाते थे। तो घोड़ा पर सवार हुए, चले सत्संग करने कहीं किसी गांव में, और रास्ते में साथ साथ तो शिष्य भी जा रहा था। पैसा था, क्या हुआ? शिष्य ने कहा गुरु जो तो रास्ते में गिर गया, तो तुम उठाया नहीं। गुरु महाराज आपने कहा था ना बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे तुम देखा कुछ गिर रहा तो उठाने लेना चाहिए, तुम इतना अकल तो होना चाहिए। कहा ठीक है गुरु, भी कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे, इस बार माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहा ठीक है। फिर वहां से चले दूसरी जगह सत्संग करने के लिए। घोड़ा पर गुरु जी सवार, और पीछे पीछे वो सेवक शिष्य जा रहा है। लेकिन हम लोग समझते इसलिए हमारी आराध्य गुरु की महिमा के संबंध में कहते हैं, भजो भजो गुरुदेव भाई, भजो भजो गुरुदेव। अवतारण से मैं तजिया मेल भी, भजो भजो गुरुदेव भाई, भजो भजो गुरुदेव। गुरु की चरण शरण में सब कोई गए, भगवान राम गए, भगवान कृष्ण गए, भगवान शिव गए। इसलिए हम लोगों को भी उनके चरण शरण में जाना चाहिए। बात ही शुद्ध और नर रूप में शरीर है मनुष्य, और उनकी वाणी कैसे होता है? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे शगुन बिना, सो गुरु तुलसीदास। गुरु कौन होते हैं? अभी हमारे गुरु नंदन जी कहते हैं, और स्वयं ही ज्ञान होते हैं।